बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह पाक सबके लिए आसानियों वाले मामलात करे। तो आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में, मैं कपड़े लिए थे सर्दियों वाले, कुछ हमने परचेज़ किए थे, तो मैंने कहा आपको अपनी शॉपिंग भी दिखाती हूँ। तो उस दिन तो मैंने आपको नहीं दिखाई थी क्योंकि ज़ाहिर बात है काफ़ी टाइम हो चुका था और रात भी थी और हम थक भी गए थे। घर आए तो फिर मैंने नहीं दिखाई थी आपको। तो अब ये नेक्स्ट डे है तो मैंने कहा आपको अपनी शॉपिंग भी दिखा दूँ। तो ये मैं लाई थी सूट अपना, मुझे बहुत अच्छा लगा था। आजकल ये फ़ैशन हुआ, वैसे भी चिकनकारी तो बहुत ही इन हुई हुई है। तो ये चिकनकारी भी था, ये यानी कि अमीना टाइप कपड़ा था। उसके ऊपर साथ में ये इसकी शॉल थी, शॉल भी बड़ी खूबसूरत थी। पल्लू इसके वेलवेट के बने हुए थे, थोड़ा-सा फैंसी टच था इसके अंदर। तो कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसमें एक डार्क पर्पल था, वो मेरी सिस्टर ने लिया था और फिर मैंने लिया था ये लाइट स्किन कलर रेड में और उन्होंने स्किन और पर्पल ये लिया था। तो ये मैंने कहा मैं अपनी शॉपिंग आपको दिखा दूँ। चलें आपको भी, आप भी मुझे बताएँ आपको कैसे लगे मेरे कपड़े। तो ये था एक दूसरा सूट लीलन का, ये भी 2 पीस था, ये भी मैंने और मेरी सिस्टर ने इकट्ठा ही लिया था। इस दफ़ा हमने एक जैसे दोनों ने कपड़े यानी कि तकरीबन 2-3 सूट लिए थे, एक जैसे लिए थे। सिर्फ़ ये उन्होंने डिफरेंट लिया था और मैंने ये डिफरेंट लिया था। तो इसकी ये प्लची की शॉल थी, तो साथ में लीलन का सूट था, बड़ा खूबसूरत ये भी बना हुआ था। तो सर्दियाँ आई थी तो कपड़े भी नहीं थे, कुछ थे पहले वाले तो जो फिर अब मैंने घर में पहन लिए थे। तो फिर अब ये आने के लिए, जाने के लिए जो कुछ नए मैंने कहा अब जाना-आना होता है तो फिर नए सर्दियों के चले कपड़े कुछ बन जाएँ तो अच्छे भी लगते हैं, प्यारे लगते हैं। जैसे नया सीज़न शुरू होता है तो अच्छी वैरायटी आती है। तो बस ये मैं लीलन का सूट लाई थी और इसका दुपट्टा प्लची का था और वो जो दूसरा था उसके वेलवेट के पल्लू थे ये रेड वाले के और ये 2 पीस ही था, इसके साथ शॉल नहीं थी, इसके साथ शॉल अब मैं लेके आऊँगी। तो बस फिर हम लोग जा रहे थे बाज़ार, मैंने कहा बाजी कहती इसकी हम लेसें भी ले आएँ ताकि हम स्टिच करने के लिए दे दें, तो फिर जल्दी-जल्दी से सिल के आ जाए ना, तो पहने जाएँ क्योंकि सर्दियों का सीज़न भी थोड़ा ये होता है, टाइम जल्दी गुज़र जाता है सर्दियों का। तो बस जैसे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि शादी की तैयारियाँ इतनी थी माशाल्लाह से कि फिर अपने कपड़ों का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज हमने कहा चलो बाज़ार, जैसे पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था हम बाज़ार गए थे, तो लेके आए थे। तो मैंने कहा इस दफ़ा बाजी कहती है आज हम जाके चलो इसकी लेसें वग़ैरह भी ले आएँ। मौसम थोड़ा बेहतर था तो हम लोग फिर चले गए बाज़ार। बाज़ार से हमने ली ये इनकी लेसें वग़ैरह शॉप पे जाके। बटन्स वगैरह बाजी ने अपने सूट के साथ मैचिंग की और मैंने अपने सूट के साथ फिर चीज़ें जो मैच करनी थी, लेसें वगैरह हमने सूटों के साथ वो ली। क्योंकि सिंपल सूट तो इतने अच्छे फिर लगते नहीं हैं, कुछ लगा हो, कोई डिज़ाइनिंग वगैरह ही हो तो फिर पहने हुए भी प्यारे लगते हैं। तो बस फिर बाजी ने भी अपने लिए कुछ चीज़ें परचेज़ की, उन्होंने बटन-शटन लिए जो लेने थे और लेसें वगैरह ये मैंने अपने सूट के साथ ली, व्हाइट और ग्रीन डार्क थोड़ी-सी हमने थोड़ा-सा टच इसको डार्क में दिया था। तो मेरा और बाजी का एक जैसा था तो फिर मैं एक जैसा ही लेके आई थी। तो बस हम बाज़ार जल्दी चले गए थे, सुबह उठते सार ही हमने नाश्ता वगैरह किया तो फिर 11 बजे तक बाज़ार खुल जाते थे। इधर ये घर के पास ये है, शॉप्स वगैरह ये जल्दी थोड़ी खुल जाती हैं। फिर हम वहाँ से गए तो परचेज़ करके ला के फिर हम लोग आज जा रहे थे यानी कि इन्विटेशन देने, शादी का कार्ड वगैरह भी अब ज़ाहिर बात है जाने इन्विटेशन देने हैं। शादी का टाइम माशाल्लाह से जल्दी-जल्दी अब गुज़र रहा है और नज़दीक आ रहा है। तो बस मैंने फिर बच्चों को रेडी किया, नहा-धुला के इनको मैंने साफ-सुथरा कर दिया था। मैंने कभी घर के कपड़े पहने, फिर कुछ देर बाद इनको आने-जाने जो जाने वाले कपड़े वो पहना दूँगी क्योंकि बच्चे आपको पता है घर में जल्दी गंदे कर लेते हैं। तो ज़ुहान को भी मैंने नहला दिया था, अरीज फ़ातिमा को भी नहला के, तो अरीज को तो ख़ैर मैंने जाने वाले कपड़े पहना दिए थे जो बाहर जाने के लिए पहनने थे हमने। तो ज़ुहान के भी मैंने नहीं चेंज किए थे, मैंने कहा अभी आप यही पहनो फिर कुछ देर बाद चेंज करती हूँ। तो बस फिर माशाल्लाह सारे रेडी हो रहे थे, आज हम जा रहे हैं अपनी बड़ी ख़ाला के घर इन्विटेशन देने। तो जो उनसे कज़िनें भी वहीं इकट्ठी हुई हैं सारी, उनकी बेटियाँ, तो फिर एक ही जगह पे सारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो माशाल्लाह ये अरीज फ़ातिमा भी रेडी हो गई थी और भांजी भी मेरी माशाल्लाह जो ब्राइडल है वो कह रही थी मैंने जाना है, हमने बोला आज हमारे साथ चलो, नेक्स्ट टाइम हम किसी जगह पे नहीं लेके जाएँ। इसका बहुत दिल चाह रहा था मुझे साथ लेके जाएँ। बस फिर हमने इनको भी तैयार करवा लिया, बच्चे भी तैयार हो गए थे और ज़ुहान भी रेडी हो गया था माशाल्लाह। ज़ुहान दरअसल नहा के सो गया था कुछ देर के लिए, फिर जब वो उठा तो उसके फिर मैंने कपड़े चेंज किए थे। तो ये बाजी भी रेडी हो गई थी और मैंने भी जो है प्लची का सूट पहना था, वो भी बड़ा प्यारा था ब्लैक कलर का। तो बस इतनी जल्दी-जल्दी में निकले कि मैं अपनी वीडियो तो खैर शूट ही नहीं ली कर पाई थी ड्रेस की, जो मैंने पहना हुआ था। तो हेयर प्लची का मेरा भी सूट था ब्लैक कलर में, बड़ा खूबसूरत ये भी है। ये मैंने पिछली सर्दियों में बनाया था। तो पिछली से पिछली सर्दियों में बनाया था, 2 सर्दियाँ हो गई मुझे बनाए हुए क्योंकि वहाँ पे कहीं इतना जाना-आना नहीं होता, तीन यार खान में जब मैं अपने घर में होती हूँ। तो फिर इतने कहीं पहने भी नहीं जाते, पड़े रहते हैं कपड़े। जब फिर मैं लाहौर आती हूँ, इधर घूमते-फिरते हैं, ज़ाहिर बात है जाना-आना ज़रा ज़्यादा होता है, तो फिर यहीं पे पहने जाते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर कहीं आना-जाना होता ही नहीं है, घर घर में ज़्यादा टाइम गुज़र जाता है।
तो फिर कभी कहीं निकले तो पहन लिए। तो सर्दियों के कपड़े तो आपको पता है वैसे जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। गर्मियों के कपड़े जल्दी ख़राब होते हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए फिर कपड़े गर्मियों के जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और सर्दियों के तो बस ख़राब नहीं होते, ख़ैर माशाल्लाह सा कई काफ़ी टाइम गुज़र जाता है सर्दियों के कपड़ों का तो। ख़ैर बस फिर हम निकले रेडी होके, अब जा रहे थे हम इन्विटेशन के लिए, और माशाल्लाह से तैयारियाँ भी काफ़ी हद तक तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं। जो ज़रूरी ज़रूरी सारे काम थे हम लोगों ने कर लिए हैं। छोटे-मोटे तो काम आपको पता है बस फिर चलते ही रहते हैं। तो ख़ैर हम खाला जान के घर पहुँच गए थे, अपनी बड़ी खाला के घर, क्योंकि छोटी खाला की हमारी डेथ हो चुकी है। 2 ही खाला हैं हमारी, और एक फ़ौत हो गई हैं, और एक ये माशाल्लाह बड़ी खाला है, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो इनके घर में आज फिर हम आए थे। तो मेरी बड़ी कज़िन भी इधर ही थी, इनकी बड़ी बेटी और छोटी बेटी भी इधर ही आई हुई थी। तो दरमियान वाली जो बेटी है इनकी, वो ख़ैर अपने घर में थी, वो नहीं आई थी। उनका कार्ड फिर हमने बाजी ने यहीं पे लिखे, यहीं पे सबको दे दिए थे जिन-जिन को देने थे। तो चच्चियों की बेटी भी थी, बेटियाँ थी, सबके कार्ड यहीं पे बैठ के लिख लिए थे बाजी ने, यानी कि जो मेरी सिस्टर हैं, जिनकी बेटी की शादी है। वो फिर सबके नाम पूछी जा रही थी और लिख-लिख के सबको देती जा रही थी कि यहीं पे सारे काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि चच्ची भी हमारी खाला जहाँ रहती हैं, उन्हीं के घर के पास ही रहती हैं। तो फिर एक ही जगह पे हम सारे कार्ड ले गए थे, एक ही दिन में हमने सारा ये काम कंप्लीट किया है, ताकि जल्दी-जल्दी काम ख़त्म हो, क्योंकि टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, अब 5 से 6 दिन ही रह गए हैं बस। तो हम कह रहे हैं जल्दी-जल्दी ये काम हमारे ख़त्म हो जाएँ। तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी सारे काम ख़त्म हो गए हैं जो ब्राइडल के हमारी थे। तो बस माशाल्लाह अब अपनी तैयारियाँ बस चल रही हैं साथ-साथ में। हमारे भी कपड़े स्टिच हो गए हैं, बस वो भी टेलर से ले जाने हैं अब। इंशाल्लाह वो भी लेके आएँगे, तो फिर वो बाकी आपको पहन के ही दिखाएँगे। तो ये ख़ैर वो ख़ाला ने चीज़ें वग़ैरह मँगवाई थी खाने को, वो बहुत इंसिस्ट कर रही थी, लेकिन हम लोगों ने खाना नहीं खाया क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता किया हुआ था, तो भूख नहीं थी इतना, तो बस फिर उन्होंने चाय का सारा इंतज़ाम किया हुआ था। तो खाने के लिए कहती रही हैं काफ़ी कि खा लो खाना वग़ैरह मैंने बनाया हुआ है, हम लोगों ने कहा खाने के लिए उनको मना कर दिया था। बस फिर हमने गपशप की, काफ़ी देर बैठे रहे, काफ़ी बच्चों ने भी एन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया, फिर हम लोग घर आ गए थे। तो फिर ये लेट नाइट हमको लग गई भूख, तो हमने भूख के लिए ऑर्डर किए बर्गर, और बच्चों के लिए जो नगेट्स वग़ैरह, फ्राइज़ वग़ैरह, और साथ में हमने ऑर्डर की चिकन के पीस। तो बस फिर हमें काफ़ी लेट भूख लगी थी ख़ैर, क्योंकि हम उधर से खा के आए थे। तकरीबन 10-11 बजे का टाइम, तो भूख लग गई थी। तो अब तो आपको पता है ऑनलाइन कोई मुश्किल नहीं है, ऑर्डर करें तो घर में फ़ौरन चीज़ आ जाती है। बस फिर हम लोगों ने बर्गर वग़ैरह मँगवाए और खाए। तो ये थी जी नेक्स्ट डे की वीडियो, ये 2 दिन की मैंने वीडियो शूट की हुई थी और क्लिप लिए हुए थे जो मैंने यानी कि एक ही यानी कि वीडियो में ऐड कर दिए हैं। तो बच्चे भी हो गए बीमार, बस मौसम आपको पता है ऐसा है कि धूपें बहुत कम निकल रही हैं और सर्दी बहुत हो गई है बच्चों के लिहाज़ से। तो बस एकदम से इनको बच्चों को मोशन शुरू हो गए थे और साथ में वॉमिट। तो बस जो है फिर इनको मैं लेके गई हॉस्पिटल। मैं और मेरी सिस्टर ही बड़ी, हम दोनों इनको लेके गए थे। इनके घर के पास ही एक ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो यहाँ के डॉक्टर वगैरह की बहुत अच्छे हैं। तो बस फिर इनको हॉस्पिटल लेके गए, तो उन्होंने कहा इनको आप ना ड्रिप लगवा दें, क्योंकि ज़ुहान फीडर नहीं पीता, तो वो पानी वैसे नहीं लेता, बहुत कम लेता है। तो फिर उन्होंने कहा ड्रिप लगाएँ ताकि जल्दी बच्चों को आराम आ जाए, क्योंकि अब टाइम इतना नहीं है, तो फिर इनकी केयर भी ज़्यादा करनी पड़ रही है बच्चों की, वैसे भी बंदा केयर करता है, लेकिन शादी नज़दीक है, तो इसलिए फिर मैंने कहा इनको ड्रिप ही लगवा दें, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि वो मोहम्मद ज़ुहान की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, उसका साँस नहीं निकल रहा था। एकदम से बस बच्चों को मोशन शुरू हो जाते हैं, वॉमिट शुरू हो जाती है और बुखार हो जाता है। इतना अजीब मौसम हुआ हुआ है ना, बस धूप तो निकल ही रही है, बहुत कम धूप निकल रही है। तो जो है बस ये फिर मेडिसिन भी उनकी मैं ले आई आते हुए साथ में, इंजेक्शन वगैरह, मोशन तो ना ज़ुहान के रुकते ही नहीं है, लगे ही रहते हैं उसको। तो बस ये था आज का हमारा छोटा-सा व्लॉग, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और दुआ में याद रखा करें, आप लोगों के साथ और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये देखिए मैं ज़ुहान को दे रही थी, नेबुलाइज़ कर रही थी, इसकी तबीयत बेचारे की बहुत ख़राब थी। तो बड़ी मुझे परेशानी हो रही थी, इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।